वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो 9 कारण जिनकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। ये गलती हम अपने डेली रूटीन में रोज़ करते हैं बट हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। तो ये जो छोटे छोटे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है स्ट्रेस। आप लोगों को सबको पता होगा, ये बहुत कॉमन है। स्ट्रेस अगर हम लेंगे तो वो हमारे हेयर वो हमारे स्किन, हमारी हेल्थ सब पे वो असर करता है, और मतलब हम लोग ओवर थिंक करते हैं। माइंड हमारा पूरा ब्लॉक रहता है। माइंड हमारा ऐसा, दिमाग हमारा भारी भारी रहता है, सर भारी भारी रहता है, जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो वीक होने लगते हैं और वो टूटने लगते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, ज़्यादा सोचती हूँ, माइंड मेरा पूरा ब्लॉक रहता है, मेरे बाल टूटने शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही टूटते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जितना हमारे बालों को डाइट या शैम्पू असर नहीं करता, उतना ज़्यादा हमारे बालों को ये स्ट्रेस असर करता है हमारे बालों पे। तो अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो बाल बहुत ही ज़्यादा टूटेंगे आपके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे और हेल्दी रहें तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और आपको जब भी ऐसा फील हो कि आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप वॉक करें, म्यूज़िक सुने, वॉक करें। सेकंड में बात करूँगी ओवर ऑयलिंग का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरे अपने बालों को कवर कर लेते हैं ऑयल से, पूरा भर भर के वो लोग तेल लगाते हैं। ये गलत तरीका है आपके बालों को केयर करने का। अगर आप ज़्यादा ओवर ऑयलिंग करेंगे अपने बालों को तो उसमें आपके जो डस्ट होते हैं वो आपके बालों में चिपकेंगे, जो कि आपके बालों को गंदा करेंगे। और दूसरी बात ये, जितना आप तेल लगाओगे उसको निकालने के लिए आपको डबल शैम्पू लगाना पड़ेगा, जो कि आपके बालों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जितना ज़रूरी हो उतना ही आप तेल लगाएं, एक्स्ट्रा तेल मत लगाएं अपने बालों पे। क्या आपको पता है, बहुत लंबे टाइम से आप अपने बालों को गलत तरीके से कंघी करते आ रहे हैं। बालों के गलत तरीके से कंघी करना भी एक हेयर फॉल का रीज़न होता है। तो बालों का सही तरीका क्या होता है कंघी करने का? बेल आइकन पे क्लिक करके आप जान सकते हैं कि कंघी करने का सही तरीका क्या होता है। मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है आपको कि किस तरीके से आपको कंघी करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं फिर अपने टॉपिक की ओर। थर्ड में बात करूँगी शैम्पू की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरा डब्बा होता है बाथरूम में रखा हुआ, नहा रहे हैं, निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं। ये आदत होती है लोगों की, वो ओवर शैम्पू करते हैं जिसकी वजह से आपके बाल रूखे हो जाते हैं। ये आपको नहीं करना है। मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ जो कि मैं करती थी। मैं कभी भी शैम्पू का डब्बा नहीं खरीदती। इससे ये होता है कि आपको उसका अगर आप शैम्पू का डब्बा बाथरूम में रखते हैं, उसको निकाल रहे हैं, हाथ में लगा रहे हैं, आपको उसकी क्वांटिटी का पता नहीं चल पाता है कि आपको कितना लगाना है। तो मैंने कभी भी शैम्पू नहीं ख़रीदा डब्बा। मैं हमेशा सैशे लेती थी, 3 सैशे लेती थी, वो मेरा लिमिट था। मैं उतने में ही नहाती थी, उतने में ही मैंने अपने बालों को हमेशा धोया है। मैं बहुत सालों से ये करते आ रही हूँ। मैं कभी भी डब्बा नहीं खरीदती। वो जो 3 पाउच होते हैं वो उतना मेरे लिए सफिशिएंट होता है। आपको पाउच ख़रीदने से ये होता है कि आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आपको जो क्वांटिटी होती है शैम्पू की वो लिमिटेड रहती है कि आपको इतना ही लगाना है। इससे आपकी आदत बन जाती है। और अगर आप बॉक्स वाला ख़रीदते हैं, आपको नहीं पता चल पाता है आप एक बार में कितना निकाल रहे हैं, दूसरी बार में कितना निकाल रहे हैं, आपको नहीं पता चल पाता है। इससे आपके बालों को वो धीरे धीरे डैमेज करता है, वो एक बार में नहीं करता है। तो आप जितना हो सके अपने घर में सैशे लाएं और हमेशा ये जितना हो सके कोशिश करें, जितने आपके बालों की लेंथ है उसके हिसाब से आप यूज़ करें। मेरे बाल तो लंबे थे, फिर भी मैं 3 ही यूज़ करती थी। तो अगर आपके बाल छोटे हैं या मेरे से भी ज़्यादा बड़े हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत टाइम से आप कोई शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, फिर सडनली आपने कोई शैम्पू चेंज करा तो भी आपका हेयर फॉल होगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा बाल होता है, जो नए शैम्पू को अडेप्ट नहीं करता है, उसको टाइम लगता है। तो इसलिए अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, कोई शैम्पू आपने चेंज करा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके हेयर फॉल का। फोर्थ में बात करूँगी डैंड्रफ। डैंड्रफ भी हमारे बालों की जो जड़ होती है उसको कमज़ोर करते हैं। इसके कारण भी हमारा जो हेयर फॉल होता है। तो हमारे को कोशिश करना है कि हमारे बालों में डैंड्रफ ना हो।
बालों को हमेशा हफ्ते में 2 बार धोएं, ऑयल लगाएं, कंघी करें। इससे आपके बाल जब क्लीन रखेंगे अपने बालों को आप, तो ऑटोमेटिकली आपको डैंड्रफ नहीं होगा। 5th पॉइंट है वाटर। वाटर भी जो पानी होता है वो भी बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे हेयर फॉल होने का। अगर आपका पानी का जो pH लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, पानी हार्ड है, आपके बालों को वो तोड़ेगा, कमज़ोर करेगा और रूखे करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पानी का जो pH लेवल है वो कितना है। जो 100 से ऊपर जो होते हैं वो हार्ड कहलाते हैं। तो आपको ये कोशिश करना है कि वो 100 से नीचे वाला जो पानी है आपको वही यूज़ करना है। और अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हाँ यही पानी आपके पास आता है आपके घर में, तो आप ये भी कर सकते हैं। मैंने शिफ्ट करा था तो वहाँ पे पानी बहुत हार्ड आता था, उसका pH लेवल बहुत ज़्यादा था। तो मैं क्या करती थी, जो फ़िल्टर का पानी होता है जो हमारे रसोई में लगा होता है, तो हफ्ते में 2 ही दिन बाल धोने होते हैं, तो हम क्या 1 बाल्टी जो होता है फ़िल्टर से हम निकाल सकते हैं बाल को धोने के लिए। तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको अपने बालों को, अगर आप लंबा करना है हेल्दी तरीके से। तो मैं भी यही करती थी। मैं 1 बाल्टी पानी जब भी नहाना होता था मुझे, जब भी बाल धोना होता था, तो मैं 1 बाल्टी पानी फ़िल्टर से लेके और देन फिर मैं उससे अपना हेयर वॉश करती थी, बाकी पानी से मैं नहाती थी। तो आप भी चेक कर लें कि आपके घर में जो पानी आ रहा है वो उसका pH लेवल कितना है और वो हार्ड है या सॉफ्ट है। 6th में बात करूँगी पिलो कवर। आपके घर में पिलो कवर जो है वो हमेशा अगर कॉटन के यूज़ करते हो आप, तो आपको मैं बता दूं कॉटन जो होता है उसमें सोखने की क्षमता होती है। तो वो आपके बालों के जो नेचुरल जो ऑयल होता है वो उसको सोख लेगा। तो ये भी एक हेयर फॉल का रीज़न है। तो आप अगर अपने घर में पिलो कवर जो कॉटन का यूज़ करते हैं, तो आप उसकी जगह पर साटिन का कपड़ा जो होता है, उसका जो साटिन वाले जो कवर होते हैं आप वो यूज़ करो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा हेयर स्टाइल। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो जो पोनीटेल बनाते हैं तो बालों को वो बहुत पूरी तरीके से टाइटली खींच के बनाते हैं, उनको ढीला पसंद नहीं होता है। तो जो साइड साइड से जो कोने कोने से जो बाल होते हैं हमारे, वो बहुत ही खींचते हैं। ये भी एक हेयर फॉल का रीज़न होता है। हेयर फॉल होता है इससे ये हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे को नुकसान करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा वो है कलर। बहुत सारे लोग अपने बालों को आजकल कलर करवाते हैं, कलरिंग करवाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आप अपने बालों को कलर करवाओगे, वो भी पूरा रूट से कलर करवाओगे, ये डेफिनेटली है कि आपके बाल टूटेंगे, आपका हेयर फॉल होगा। कोई भी पार्लर आपको बोलेगा कि ये आपको नुकसान नहीं करेगा, आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा, तो वो आपको गलत बता रहा है। ये बहुत ही नेचुरल है कि आपके बाल टूटेंगे, क्योंकि आपने नोट करा होगा जब भी आप कलर यूज़ करते हो, जब भी आप कलर लगाते हो, बहुत गंदी स्मेल आती है उसमें। क्यों आती है? क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और जब केमिकल्स आपके बालों में वो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके बालों को डैमेज ही करेंगे। तो कोई भी अगर आपको बोले कि मैंने कलर करवाया है और मेरे बाल कहीं नहीं टूटे, मेरा हेयर फॉल कुछ नहीं हुआ, ये गलत है। सबके बाल एक तरीके से नहीं होते हैं। तो अगर आप कलर करवाने जा रहे हैं तो 2 बार ज़रूर सोचें। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हेयर स्ट्रेटनिंग। ये बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल। 10 में से 8 लड़कियां तो ये ज़रूर करवाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बाल स्ट्रेट करवाने का सोच रहे हैं तो मत करवाइए, क्योंकि इसके बाद आपके बाल टूटेंगे ही। वो क्योंकि नेचुरल नहीं रहते, वो बहुत सारे केमिकल यूज़ करते हैं उसको स्ट्रेट करने के लिए। तो उसको वो कुछ टाइम तक ही आपको अच्छे लगेंगे, कुछ टाइम बाद वो हेयर फॉल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो लोग अपना ही प्रोडक्ट देते हैं यूज़ करने के लिए। तो इससे बेहतर है कि आप लोग होम रेमेडीज़ के द्वारा अपने बालों को स्ट्रेट करें, ये केमिकल और इन सब चक्करों में ना पड़ें। तो ये थे कुछ बेसिक से टिप्स जो कि हम हमेशा अवॉइड कर देते हैं। हमारे हेयर फॉल होने का मेन कारण वैसे यही होता है, और हम लोग इस पे ध्यान ना दे के हम लोग हमेशा उसके प्याज का रस, मेथी पानी, ये सब चीज़ें यूज़ करने लग जाते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को हम डेली यूज़ में अब बहुत केयर करें तो हमारे बाल हेल्दी तरीके से नेचुरली ग्रो करेंगे। और बट हम लोग इन सब ये डेली सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ में होती हैं, और अगर यही चीज़ें गलत तरीके से होंगी तो ये लंबे टाइम के लिए हमारे बालों को हानि पहुंचाएंगी, जो कि हमारे बालों को लंबा नहीं होने देंगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।